हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लेवर एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है ऐसा ही बराबर PRT/100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो हमें समझना है कि फॉर्मूला बना कैसे और क्या होता क्या है ये। तो देखिए, सिंपली भाषा में बोलें तो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाली ब्याज को हम दर कहते हैं। दर भाई होती है कि 100 रुपये पर मिलने वाली ब्याज हमारी दर कहलाती है। मतलब 100 रुपये पर एक साल में जो भी ब्याज मिलेगा हमारा, वो हमारा दर कहलाएगा। तो देखिए, अगर 100 रुपये पर एक साल में आर ब्याज मिल रही है, तो हम बात करें 1 रुपये पर एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी? R/100। तो मैं बात करूँ P रुपये पर, अगर 1 रुपये में R/100 मिल रहा है तो P रुपये पर क्या मिलेगा? अगर एक साल में हमें 10 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा? उसका डबल हो जाएगा। 2 साल में टाइम डबल हो गया तो ब्याज डबल हो जाएगा। तो अगर हमें P रुपये पर हमें ब्याज निकालना है तो सिंपली P गुना हो जाएगा। तो कितना ब्याज होगा? PRT/100 एक साल में। अब मैं बात करूं कि अगर ये एक साल में इतना है तो T साल में कितना हो जाएगा? तो मैं अभी बताया कि अगर ब्याज कुछ मिल रहा है तो हम अगर टाइम को डबल करेंगे तो ब्याज ही डबल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे टाइम को T गुना किया है तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? T गुना हो जाएगा। तो ये क्या है आपका SI बराबर। तो हम देख सकते हो SI का फॉर्मूला बना कैसे। तो हमें याद रखने वाली बात ये है केवल कि दर होती क्या है। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाली ब्याज क्या है? आपकी दर है। हाई आप लोग समझ आया होगा। तो अब इसमें P आपका मूलधन होता है, दर रेट होती है, बोल सकते हैं 100 रुपये मिलने वाली ब्याज, टाइम T आपका समय होता है, और एक वर्ड और आता है आपका अमाउंट A। ये होता है आपका मिश्रधन। अगर मिश्रधन की हम बात करें तो जो पैसा हमने उधार लिया उसमें ब्याज लाकर जो वापस करेंगे हम, वो आपका कहलाता है मिश्रधन। तो हो सकते हैं A बराबर क्या होता है? P+SI। मतलब जो पैसा आपने लिया और उसमें ब्याज लाकर जो वापस किया वही आपका अमाउंट कहलाता है। तो देखिए करना क्या होता है। जैसे हम बात करें, अगर हमें दर 10% है, ठीक है, तो 10% मतलब एक साल में हमें 100 रुपये पर 10 रुपये मिलेगा हमें। ये हमारी मतलब वार्षिक होती है। अगर दर हमें 10% दी है, इसका मतलब है कि 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये मिलेगा। अगर मैं आपको टाइम दूं 3 साल, अब तुम कह सकते हो अगर पहली साल 10 रुपये मिला, दूसरी साल भी कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा, और आपको 30 साल में क्या मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर मिलता है। तो 3 सालों में कितना मिला आपको? 30 रुपये। तो सिंपली बोल सकते हैं कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था SI बराबर PRT/100, तो ये RT जो होता है हमें इसे एक साथ कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना परसेंटेज में कितना मिला। तो यह देखोगे कि देखो कितना लेना तुम्हें? 30। एक साल में 10 रुपये, 100 रुपये का 3 साल में 30 मिलेगा, और 100 रुपये में मिल रहा है। और मैंने कहा था 100 रुपये मिलने वाली क्या होती है? आपकी दर। तो कितना मिलेगा टोटल? 30%। ये क्या हमारा? ये भाई दर है, 3 साल की दर है। टोटल ब्याज में 30% मिलेगा। तो हमें इसी को आसानी से निकालना सीखना है। तो कैसे निकालना है ये सिंपल सिखा दिया आपको। निकालना कैसे है? तो सिर्फ R और T का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सिंपली टेबल बनाते हैं। R दिया और T दिया आपको, ठीक है, टाइम दिया है। R अगर मान लिया 5% है, टाइम आपका 3 साल है, तो सिंपली बोल सकते हो कि ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 15%। अगर ये 15% है तो अमाउंट क्या होगा? अब क्या पता है, अगर 15% दर है तो इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो इस पर ब्याज कितनी है? 15 रुपये है। तो अमाउंट क्या होगा? इन दोनों का योग अमाउंट होता है 115 रुपये। और कितने रुपये पर? 100 रुपये पर। 100 का 1 से 15 हुआ ना। तो तुम्हें बताया था मैंने 100 रुपये मिलने वाली क्या होती है? परसेंट होता है, दर होती है। तो बोल सकते हैं अमाउंट कितना हो जाएगा? 115। तो सिंपली अगर तुम्हें अमाउंट निकालना है तो सिर्फ 100 में प्लस करना है, क्योंकि हम प्रिंसिपल से 100 मानते हैं
तो दर का मतलब हमारा क्या है 100%। तो हमारा अगर इसमें 100 में जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए आगे देखिए, तो अगर हम 10% दर दें, टाइम 2 साल है, तो सिंपली कह सकते हो 10 दूनी 20, 20% ब्याज मिलेगा आपको। और अमाउंट की बात करेंगे तो 100 में जोड़ दोगे तो 120 हो जाएगा। अगर आपको मैं 25% दूं दर और टाइम 5 साल दूं तो सिंपल हो सकते हो कितना हो जाएगा, 125% ब्याज हो जाएगी तुम्हारी। और 125% ब्याज है तो 225 जोड़ दोगे 100 में तो 225 क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे कि अगर आपको यहीं पे दे 30% आपको ब्याज दर दे दी, 3 साल दे दिए आपको, तो 30 या 90% ब्याज मिलेगा और 190 क्या हो जाएगा आपका, दर हो जाएगी। आगे आप लोगों को समझ में आया होगा कि निकालना कैसे है। सिंपली RT का हमने मल्टीप्लाई किया है, तुम्हारा परसेंट ऐसा ही परसेंटेज निकल आया और 100 प्लस कर दिया, तुम्हारा दर मतलब परसेंट अमाउंट निकल आया। आइए आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना पहले आप देख लीजिए। आइए आप लोगों को इतना समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ 150 रुपये SI, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, मतलब हमें ब्याज कितना चाहिए, 150 रुपये। आपको टाइम दे रहा है 6 माह और दर दे रहा है आपको सिंपली 4%। तो पूछ रहा है कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा। क्वेश्चन द्वारा बोलता हूं कि अगर 150 रुपये ब्याज चाहिए, टाइम हम दे रहे हैं 6 महीने का और दर 4% है, तो मूलधन क्या होगा। तो करना कैसे है, देखिए अगर जब देखोगे तो अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो हमें दर हमेशा बाद से निकालते हैं। अगर 1 साल में 100 रुपये पर 4% मिल रहा है तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 2। तो कह सकते हो ये हमें कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 2%। और 2% की वैल्यू तुम्हें दे रहा है 150। अगर 2% की वैल्यू 150 है तो 1% की कितनी होगी, 75। तो 100 की निकालोगे कितना आएगा, 7500। ये आपका प्रिंसिपल है आपका। आइए आप लोग समझ आया होगा। देखिए अगर चाहो तो आप उसको फॉर्मूले से कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले लगाना बहुत आसान होता है। तो फॉर्मूला तुम्हारा था SI बराबर PRT/100। अब इसे लगाना चाहो तो आप इसे भी लगा सकते हो। तो किस तरीके से लगाना है, आपको 150 ब्याज चाहिए, प्रिंसिपल पूछ रहा है, दर तुम्हें 4% दीजिए, टाइम आपको 6 माह दिया है। लेकिन हमेशा तुम्हें लोगों को सिंपली आप लोगों को जो समय है वो हमेशा वार्षिक लिखना है, मतलब वर्ष में लिखना है, 1 साल 2 साल, महीने में नहीं करना है। तो 6 माह को लिखोगे 1/2 साल बट्टे 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे काटोगे 2 कट जाएगा, इससे काटोगे ये 75 कट जाएगा, 100 इस तरह भेज दोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, 7500 रुपये। ये आपका अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल आपका। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 9000 रुपये, टाइम दिया है आपको 4 साल और दर आपको दी हुई है 5%। तो पूछ रहा है ब्याज कितना होगा और अमाउंट बता दीजिए। तो करना कैसे था, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर दर को कैलकुलेट करेंगे हम, मान लिया SI परसेंट निकालना है, तो SI परसेंट कितना होगा, 5 चौक 20%। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120%। 100 प्लस कर देंगे, जैसे कि मैं आपकी अभी पीछे आपको सिखा के आ जाऊँ। तो अब आपको ब्याज निकालना है तो सिंपली 9000 का आपको 20% निकालना है। ये आपका SI बराबर है। अगर आप इसको निकालोगे तो आप सिंपली देख सकते हो कि आप लोग 2 जीरो कटेंगे हमारी, ये गुणा करोगे 9 दूनी 18, कितना आ गया आपका 1800। ये आपका SI है, बोले तो SI सागर ब्याज। ठीक है। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो 9000 का कितना निकालोगे, अमाउंट निकालना तो 120%। 2 घटे तुम्हारी, काटो 12 नंबर 108 और 2 जीरो हो सकते हैं 10,800 रुपये आपका ये अमाउंट है। या फिर अगर ये नहीं निकालना था तो आपने पता है कि आपका जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI,
ये होता है प्रिंसिपल आपका 9,000 दिया हुआ है और जो ब्याज दी है 1800 आपने निकाल लिया है 1800, तो जोड़ दोगे 10,800, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे किसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको प्रिंसिपल यहाँ से प्रिंसिपल से ब्याज निकालोगे फिर अमाउंट निकालोगे, उससे चाहे ना कि डायरेक्ट ही आप अमाउंट निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर 4 साल में 5% दर से 20% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना 120%, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे ना कि 9,000 का 120% कितना होगा, तो वो निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6,000 रुपए की राशि 2 साल में 6600 रुपये हो जाती है। अगर 6,000 रुपये हैं तो 6600 हो जाते हैं 2 साल में, ठीक है। तो सिंपल ये पूछ रहा है कि उसी दर से 8,000 रुपये, उसी दर से 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार में। इसमें सिंपली ये बोल रहा है कि कोई धन है आपका 6,000 रुपये, 6,000 रुपये 2 साल में 6600 हो गए, कुछ आपको ब्याज मिलेगा, दर हमें दी नहीं है, तो आपको दर दी नहीं है तो 6600 रुपये कुछ दर से, तो कह रहा उसी दर से दर यहाँ थी, हमें मान लिया कि अगर 8% दर है तो यहाँ भी 8% है। बदला क्या आपका, सिंपली आपका दिख रहा है कि आपका प्रिंसिपल बदला है और टाइम भी बदला है। तो ये पूछ रहा है कि जो दर यहाँ थी वही इसी दर से ये 8,000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो अब करना क्या है, तो 2 तरीके हैं आपके। तो यहाँ से एक तो दर निकाल लो, क्या यहाँ से यहाँ तक कितनी ब्याज मिली 600, 2 साल में 600 है तो 1 साल में कितनी मिलेगी 300, क्योंकि हमें अगर दर निकालनी है तो बात से निकलती है 1 साल में कितनी मिलेगी। तो 300 रुपये आपको ब्याज मिली कितने पर 6,000 पर इंटू 100, इससे काट दोगे, ये कटे तुम्हारी, इससे काटोगे सिंपली 5 बार। और दर कितनी है 5%। अगर यहाँ दर 5% है तो यहाँ पे ये दर अब यहाँ लगा दो 8,000 रुपये पर 5%, जैसे 5% कितना है 3 साल में 15%, तो सिंपली 15% निकालोगे। और पूछा अमाउंट है आपसे तो 100 में जोड़ दोगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 80 गुणा 115, अब गुणा करोगे 48 4 8,012 1 8 1 9, कितना हो जाएगा 9,200 रुपये। तो आपने देखा सिंपली यहाँ पे दर निकाल के आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आपने आसानी से निकाल लिया। लेकिन इसको एक और तरीके से करना चाहो क्योंकि दर हमें सेम है तो करना कैसे होगा, और आसान तरीके से करना चाहो तो दर नहीं निकालनी पड़ेगी। 6,000 रुपये हैं 2 साल में 600 ब्याज मिलती है, 6600 हो जाते हैं तो 600 ब्याज मिलेगी आपके। तो 600 रुपये 2 साल में मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा 300 रुपये 6,000 रुपये पर। मतलब 1,000 रुपये कितना मिलेगा, तो आप सिंपली इसमें 6 से भाग कर दोगे तो 1,000 पर, अगर इधर भाग किया है तो इधर ही भाग करना पड़ेगा 50 रुपये मिलेगा। अगर मैं 6,000 रुपये पर 300 मिल रहा है तो 1,000 रुपये कितना मिलेगा, 5 से भाग 6 से भाग यहाँ कर दिया, 6 से यहाँ कर दिया तो 1,000 रुपये कितना मिलेगा 5 रुपये मिलेगा। और मैं करूँ 8,000 रुपये कितना मिलेगा, तो 8 गुना कर रहे हो तो 800 रुपये मतलब 8,000 रुपये है, इसका 8 गुना कर दिया तो इसका भी 8 गुना करोगे 8 × 40 400 रुपये 1 साल में। बात कर रहा है 3 साल की, तो 3 साल में कितना बचाती है 1200। अगर 8,000 रुपये पर 1200 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो सिंपली आप जोड़ सकते हो 8,000 प्लस 1200 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 9,200 रुपये। ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि 5,000 रुपये धनराशि एक वर्ष में सादा ब्याज 200 रुपये प्राप्त होता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल आपको दे रहा है 5,000 रुपये, ब्याज आपको दे रहा है 200 रुपये और टाइम दे रहा है 1 साल, पूछ रहा है दर क्या है। तो बताइए, मैं कहा था ब्याज अगर दर आपको निकालनी है तो हमेशा बाद से निकलती है। पहले ये बताइए कि 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि ब्याज मिल रहा है वो 1 साल का ही है। मतलब कह सकते हैं 200 रुपये ब्याज मिल रहा है वो 1 साल में मिल रहा है 5,000 रुपये पर, तो 100 रुपये कितना मिलेगा। यहाँ से 2 कट जाएंगे तुम्हारी, इससे इसे कट जाएगी, इस 5 से काटोगे सिंपली बोल सकते हो कितना मिलेगा आपको 4%। ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6,000 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज 1,500 प्राप्त होता है। अब कोई प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपये टाइम 4 साल, ब्याज आपकी 1,500 रुपये, पूछ रहा है दर क्या है। अब देखिए आपको 1,500 रुपये ब्याज मिल रहा है 4 सालों में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1,500 बट्टे 4। अगर यहाँ से भाग करोगे तो 4 12 और 5 20, 350 रुपये। आपको वार्षिक है, 1 साल में 350 रुपये मिलेगा। तो अब 350 रुपये मिल रहा है 1 साल में कितने रुपए पर? 6,000 रुपये पर इंटू 100। यहाँ से काटोगे 2 जीरो कटेंगे, इससे ये कट जाएगा। अब 35 बट्टे 6 आपका आंसर है। अब इसको भाग करना चाहो तो भाग करोगे 6 5 30, 5 बट्टे 6%। ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,000 रुपये, कोई प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपये, टाइम दे रहा है 3 साल, अमाउंट दे रहा है कि 18,000 रुपये हो जाते हैं। तो आपसे दर पूछिए, दर क्या है? तो देखिए करना कैसे है। अब देखिए अब आपको 12,000 रुपये 18,000 रुपये हो गए, तो आपको इन 3 सालों में कितना ब्याज मिला? तो देखोगे 3 सालों में सिंपली 6,000 रुपये ब्याज मिला है। 3 सालों में 6,000 मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3 से भाग कर दोगे तो 2,000 रुपये। आपको 2,000 रुपये मिला कितने पर? 12,000 पर इंटू 100। इसे कट जाएगा 2 जीरो, इसे ही काट दोगे। अब तुम इसे 4 से काटोगे 50 बार, 4 से काटोगे 3 बार, कितनी आएगी? 50 बट्टे 3। भाग करोगे 16 48, 2 बट्टे 3। ये आपका आंसर है। आज आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग पहले इतनी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।